हेलो दोस्तों, आज फिर से एक नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में मैं आज आपको पढ़ाऊंगा चेस्ट असेसमेंट। बच्चे के अंदर चेस्ट का असेसमेंट कैसे किया जाता है, इसीलिए देखो भी आगे स्टार्ट करते हैं। असेसमेंट ऑफ द चेस्ट। असेसमेंट ऑफ चेस्ट की बात करें तो इसके अंदर अपने पढ़ेंगे, सबसे पहले तो पढ़ेंगे कि साउंड के बारे में। अगर बच्चे की साउंड चेक करोगे तो कैसी आती है, तो बोलते हैं बेसिको ब्रोंकियल साउंड आएगी। ये बात नॉर्मली जो साउंड आती है वो कैसी आती है, बेसिको ब्रोंकियल साउंड आती है। इसके साथ साथ में अगर चेस्ट शेप की बात करें, चेस्ट नॉर्मली शेप जो होगी वो कैसी रहेगी, राउंड रहेगी। आई बात समझ में। और क्या रहेगी, सिमेट्रिकल। कैसी रहेगी, चेस्ट राउंड एंड सिमेट्रिकल रहती है। आई बात समझ में। इसके बाद में आगे बात करते हैं अपने अबनॉर्मलिटी के बारे में कि अबनॉर्मल क्या क्या रहता है। अबनॉर्मल की बात करें तो इसके अंदर सबसे पहले देखो बैरल चेस्ट। बैरल चेस्ट एग्जाम में बहुत बार में पूछा जाता है कि बैरल चेस्ट किसमें होता है। तो सबसे पहले जो बैरल चेस्ट रहेगा वो रहेगा सिस्टिक फाइब्रोसिस के। सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिस्टिक जो फाइब्रोसिस है ये कंजेनाइटल डिफेक्ट है, जिसके अंदर क्या रहता है, 7 नंबर का क्रोमोसोम होता है, उसकी क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है। इसके ऊपर एक जीन का नाम होता है सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमिनेज रेगुलेटरी जीन होता है, वो अब्सेंट हो जाता है 7 नंबर के क्रोमोसोम पे, जिसकी वजह से क्या होता है कि क्लोराइड जो चैनल होते हैं वो अब्सेंट होते हैं। तो सारे जितने भी बॉडी के फ्लूइड होते हैं वो क्या हो जाते हैं, थिकनेस हो जाते हैं। इसीलिए इसमें भी क्या होगा, पेशेंट का बच्चे का क्या हो जाएगा, बैरल चेस्ट हो जाता है। इसके साथ साथ में सीओपीडी वाले पेशेंट में भी क्या रहता है, बैरल चेस्ट रहता है। इसके साथ साथ में एम्फाइसीमा में भी क्या रहता है, बैरल चेस्ट रहता है। आई बात समझ में। इसके बाद में अपने बात करते हैं दूसरा, पिजन चेस्ट। पिजन चेस्ट ऐसे बच्चे में रहता है जिसको क्या हो, रिकेट्स हो। रिकेट्स से जो भी सफर कर रहा है उसको क्या होगा, पिजन चेस्ट रहता है। आई बात समझ में। और पिजन जो चेस्ट रहता है, ये पिजन रिकेट्स जो रहता है ये किसकी डेफिशिएंसी से होता है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से। अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है किस बच्चे को या पेशेंट को, तो उसको क्या हो जाएगा, रिकेट्स हो जाता है। आई बात समझ में। इसके बाद में आगे बात करते हैं अपने असेसमेंट ऑफ ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला। ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला। ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला के बारे में अगर आपको भी क्या करना पड़ेगा, असेसमेंट करना पड़ेगा। इसी के अंदर चेस्ट असेसमेंट के अंदर तो ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला होता है। इसमें क्या रहेगा, अबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन ट्रेकिया एंड इसोफेगस और ट्रेकिया के बीच में क्या होगा, अबनॉर्मल कनेक्शन हो जाता है, उसको क्या बोलेंगे, ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला बोलते हैं। इसके साथ साथ में इसके अंदर और क्या असेस करेंगे, असेस द हाइटल हर्निया। बच्चे के अंदर क्या असेस करते हैं, हाइटल हर्निया के बारे में भी असेस करते हैं। हाइटल हर्निया का एग्जाम में पूछा जाने वाला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायफ्रामेटिक हर्निया। दूसरा नाम क्या होता है, डायफ्रामेटिक हर्निया। डायफ्रामेटिक हर्निया भी बोला जाता है इसे। इसके बाद में डायफ्रामेटिक हर्निया या फिर हाइटल हर्निया होता है, ये होता क्या है, तो देखो इसके अंदर क्या रहेगा, इसके अंदर एब्डोमिनल ऑर्गन के अंदर क्या क्या आएगा, जो क्या होता है, एब्डोमिनल ऑर्गन के अंदर आएगा मोस्टली लोअर इसोफेगस,
के साथ साथ में फंडस पार्ट ऑफ द स्टमक, ये मोस्टली क्या होते हैं, क्रॉस कर जाते हैं एब्डोमिनल ऑर्गन, क्रॉस द डायफ्राम थ्रू हाइटल ओपनिंग in diaphragm to thoracic cavity। तो हाइटल हर्निया या फिर डायफ्रामेटिक हर्निया होता है, इसके अंदर क्या होता है, एब्डोमिनल ऑर्गन मोस्टली क्रॉस कर जाते हैं किसको, हाइटल ओपनिंग, डायफ्राम की जो हाइटल ओपनिंग होती है उसके थ्रू क्या करते हैं, डायफ्राम को क्रॉस कर जाते हैं, उसको कहाँ पे, थोरोसिस कैविटी के अंदर। जैसे देखो एक बार, ये एब्डोमिनल, ये स्टमक है और यहाँ पे क्या होता है, डायफ्राम होता है। ये जो ओपनिंग है, ये जो वाली ओपनिंग है, इसको क्या बोलते हैं, हाइटल ओपनिंग बोला जाता है। तो इसके अंदर क्या होगा कि ये जो पार्ट है, ये इसोफेगस वगैरह है, ये जो पार्ट रहते हैं, ये इस ओपनिंग को क्रॉस करके किस में चले जाते हैं, यहाँ पे थोरोसिस कैविटी में चले जाते हैं। ये क्या है, एब्डोमिनल कंटेंट है या फिर एब्डोमिनल ऑर्गन है, तो क्या है, इसको क्रॉस करके इसमें चले जाएंगे, डायफ्राम को क्रॉस करते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डायफ्रामेटिक हर्निया बोलते हैं। हाइटस ओपनिंग के थ्रू जाते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, हाइटल हर्निया बोला जाता है। आई बात समझ में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाइटल हर्निया का दूसरा नाम क्या होता है या फिर क्या होता है हाइटल हर्निया। आई बात समझ में। इसके बाद में अपने बात करते हैं आगे, के बाद में बात करते हैं विच मिल्क होता क्या है। विच मिल्क की बात करें तो इसके अंदर क्या होगा, इन न्यूबॉर्न बेबी सिक्रेशंस ऑफ, न्यूबॉर्न बेबी के अंदर सिक्रेशंस ऑफ मिल्क इन बर्ड्स ऑफ ब्रेस्ट के जो बर्ड्स होते हैं उसके अंदर क्या है, मिल्क आता रहे, सिक्रेशंस होता रहता है, उसको क्या बोलेंगे, विच मिल्क बोला जाता है। आई बात, न्यूबॉर्न बेबी के अंदर किसकी वजह से, ड्यू टू विड्रोवल ऑफ द मैटरनल हार्मोन के विड्रोवल की वजह से क्या हो जाएगा, बच्चे को क्या होता है, विच मिल्क प्रोड्यूस होता है। आई बात समझ में। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोलते हैं विच मिल्क बोलते हैं। इसके बाद में आगे बात करते हैं असेसमेंट ऑफ द एब्डोमिनल को अगर आप असेसमेंट करोगे तो नॉर्मली क्या क्या देखने को मिलता है और अबनॉर्मली में क्या क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले देखो ये बाउल साउंड की बात करें तो बाउल साउंड, नॉर्मली बाउल साउंड क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं कहाँ पे, अगर लोकेशन की बात करें, बाउल साउंड की लोकेशन की बात करें तो राइट इलियक फोसा में। एब्डोमिनल कैविटी के 9 रीजन होते हैं, जिसके अंदर राइट इलियक फोसा जो रहेगा उसमें क्या असेसमेंट करते हैं, बाउल साउंड को असेसमेंट किया जाता है। आई बात समझ में। और इसके अंदर जो साउंड आएगी वो आती है इलियोसिकल वाल्व से। तो इलियोसिकल वाल्व होता है कहाँ पे, इलियम एंड सिक्किम में। तो सिक्किम होता है, इसके बीच में क्या आएगी, बिटवीन द इलियम एंड सिक्किम के बीच में क्या आएगी, एक वाल्व होता है जिसको बोलते हैं इलियोसिकल वाल्व। इसके बीच में क्या आएगी, राइट इलियक फोसा में एब्डोमिनल बाउल साउंड आती है। आगे बात समझ में। इसके बाद में आगे अपने बात करते हैं इसके बारे में, अगर अबनॉर्मलिटी के बारे में,
तो इस अबनॉर्मलिटी की वजह से क्या हो सकता है, इसको ड्यूडिनल अट्रेजिया, कोई भी कंजेनाइटल ड्यूडिनल अट्रेजिया हो सकता है। ड्यूडिनल अट्रेजिया में जो साइन पूछा जाता है कि मोस्ट कॉमन साइन क्या होता है, अट्रेजिया का मीनिंग पता है? अट्रेजिया का मीनिंग होता है ब्लाइंड पाउच, ब्लाइंड पाउच। अगर ड्यूडिनम के अंदर बिल्कुल ही ब्लॉकेज हो गया कंजेनाइटली और जो ट्यूब है उसके बीच में बिल्कुल ब्लॉकेज हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे? ड्यूडिनल अट्रेजिया बोला जाता है। इसके अंदर मोस्ट कॉमन क्लासिकल जो साइन रहेगा, तो इसका जो क्लासिकल जो साइन रहता है, इसको बोलते हैं डबल बबल साउंड, डबल बबल बबल साइन। जब और किस में डबल बबल जो साइन आएगा वो किस में आएगा? ड्यूडिनल अट्रेजिया के अंदर। ये डबल बबल जो साइन आएगा इन एक्सरे, जब भी आप बच्चे की एक्सरे करवा के देखते हैं और उसमें देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा? डबल बबल साउंड, सॉरी डबल बबल साइन आता है। आई बात समझ में? इसके साथ साथ में और बात करते हैं इसके अंदर ड्यूडिनल अट्रेजिया के अंदर, ड्यूडिनल अट्रेजिया के अंदर जो पोजीशन पूछे, अगर आपसे पोजीशन की बात करें तो वो अगर पूछे तो आपको लिखना है बुद्धा पोजीशन, बुद्धा पोजीशन। बच्चे को कैसी पोजीशन देते हैं? बुद्धा पोजीशन दी जाती है। आगे बात समझ में? इसके बाद में आगे अपने बात करते हैं इसके अंदर अपने असेसमेंट ऑफ द जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम। जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम की बात करें तो इसके अंदर आपको सबसे पहले मोस्ट कॉमनली याद रखना है, आपको नॉर्मली जो यूरिन आउटपुट होता है, नॉर्मली जो यूरिन आउटपुट होता है ये रहेगा 200 to 250 ml फर्स्ट 74 आवर। पहले 24 घंटे के अंदर नॉर्मली बच्चा क्या करेगा? यूरिन आउटपुट करेगा। तो वो कितना करेगा? यूरिन आउटपुट कितना आएगा? 200 to 250 ml आता है। आगे बात समझ में? इसके बाद में बात करते हैं अब नॉर्मली होता है, को बोलते हैं स्मेग्मा। एक होता है टर्म होती है स्मेग्मा। स्मेग्मा क्या होगा? इस स्मेग्मा को और क्या बोलते हैं? ये मोस्टली किस में आता है? फीमेल बेबी के अंदर। मोस्टली किस में आता है? फीमेल बेबी के अंदर। स्मेग्मा की बात करें तो इसको और क्या बोलते हैं? सूडो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग भी बोला जाता है, सूडो मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ड्यू टू विड्रोवल ऑफ द मैटरनल हार्मोन, मैटरनल हार्मोन के विड्रोवल की वजह से क्या होता है? सूडो मेंस्ट्रुअल क्या आती है? ब्लीडिंग होती है। कहाँ पे? ब्लीडिंग इन द ब्लीडिंग जो रहेगी वो रहेगी जेनाइटल एरिया से, जेनाइटल एरिया थ्रू वेजाइना, थ्रू वेजाइना। ये क्या होता है? नॉर्मल होता है। सूडो मेंस्ट्रुएशन हो सकता है, जिसको क्या बोलते हैं? स्मेग्मा बोला जाता है। आई बात समझ में? इसके बाद में आगे अपने बात करते हैं मेल के अंदर। मेल के अंदर अगर क्या मिलता है? क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। क्या बोलते हैं इसको? क्रिप्टो ऑर्किडिज्म बोलते हैं। क्रिप्टो ऑर्किडिज्म की बात करें तो इसको दूसरा नाम जो बोला जाता है वो बोला जाता है अनडिसेंडेड टेस्टिस। क्या बोलते हैं? अनडिसेंडेड टेस्टिस बोलते हैं क्रिप्टो ऑर्किडिज्म को। एग्जाम में पूछा जाता है कि क्रिप्टो ऑर्किडिज्म हो जाए बच्चे को, वन टेस्टिस है वो अगर डिसेंड नहीं हो पाए आफ्टर बर्थ के बाद में, तो उसको क्या बोलते हैं? अनडिसेंडेड टेस्टिस। एग्जाम में ये पूछा जाता है
कि वेट कितना करते हैं। अगर ऐसा है तो कितने टाइम अपने क्या करते हैं, वेट करते हैं, तो याद रखना 1 ईयर का क्या करते हैं, 1 ईयर का क्या करते हैं, वेट करते हैं। उसके बाद में अगर अनडिसेंडेड टेस्टिस डिसेंड हो ही नहीं पाता है तो उसकी वजह से अपने क्या करते हैं, उसको ऑर्किडोपैक्सी प्रोसीजर किया जाता है। क्या करते हैं, ऑर्किडोपैक्सी प्रोसीजर किया जाता है 1 ईयर के वेट के बाद में। पहले कोई भी प्रोसीजर नहीं करते हैं, 1 ईयर वेट करते हैं, अगर डिसेंड नहीं हो रहा है तो अपने क्या करते हैं, बाद में ऑर्किडोपैक्सी प्रोसीजर किया जाता है। एग्जाम में पूछा अनडिसेंडेड टेस्टिस या फिर क्रिप्टो ऑर्किडिज्म के अंदर क्या करते हैं, कौन सा प्रोसीजर करते हैं, तो ऑर्किडोपैक्सी करते हैं। क्या होता है ऑर्किडोपैक्सी, सर्जिकल एलोकेशन of the testis in the स्क्रोटम के अंदर सर्जिकली क्या करवाते हैं, अपने एलोकेटेड करवाए जाते हैं, वापस उसी कंडीशन में लेके आते हैं। आई बात समझ में, को क्या बोलते हैं, ऑर्किडोपैक्सी बोला जाता है। आई बात समझ में, तो इसको, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, अनडिसेंडेड टेस्टिस। नॉर्मली एक बार अनडिसेंडेड टेस्टिस के बारे में पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा नॉर्मल बताता हूं मैं। तो नॉर्मल की बात करें तो इसके अंदर क्या रहेगा, देखो मोस्टली तो ये क्या है, एब्डोमिनल केविटी है। ये क्या है, एब्डोमिनल केविटी। अगर एब्डोमिनल केविटी की बात करें, ये एब्डोमिनल केविटी है और नीचे क्या है, स्क्रोटम है, और यहां पे आपको, यहां पे जो रहता है, यहां पे 2 क्या रहती है, कैनाल रहती है। ठीक है, 2 क्या होती है, कैनाल होती है। और यहां पे एब्डोमिनल केविटी है, इसमें क्या होते हैं, टेस्टिस का डेवलपमेंट, टेस्टिस का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। आई बात समझ में। अगर टेस्टिस है एब्डोमिनल केविटी में डेवलपमेंट हो गए, उसके बाद में क्या होगा, ये जो टेस्टिस है ये इसके थ्रू, ये इस कैनाल के थ्रू किस में आ जाते हैं, इस कैनाल के थ्रू आ जाएंगे स्क्रोटम के अंदर। आई बात समझ, इस कैनाल के थ्रू किस में आ जाएंगे, स्क्रोटम के अंदर। नॉर्मली ये डिसेंड हो जाते हैं। अगर इसकी बात करें अपने, ये जो कैनाल होती है इसको बोलते हैं इनग्वाइनल कैनाल। क्या बोलते हैं, इनग्वाइनल कैनाल बोला जाता है। आई बात समझ में। तो अगर ये टेस्टिस है, ये डिसेंड नहीं हो पाते हैं तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, बच्चे को क्या हो जाता है, क्रिप्टो ऑर्किडिज्म, जिसको बोलते हैं अनडिसेंडेड टेस्टिस बोला जाता है। इस टाइम अपने क्या करते हैं, जो ये इनग्वाइनल कैनाल है, इनग्वाइनल कैनाल, उसको क्या करते हैं, उसको सर्जिकली अपने क्या करते हैं, वैसे तो बंद हो जाती है उसके बाद डिसेंड होने के बाद में, लेकिन उसको क्या है, सर्जिकली अपने क्या करते हैं, प्रॉपर तरीके से उसको ओपन करते हैं। उसके बाद में तो एब्डोमिनल केविटी के अंदर जो टेस्टिस है, जो डिसेंड नहीं हुआ है, उसको इसमें क्या करवा देते हैं, डिसेंड करवा दिया जाता है। इसको, इस प्रोसीजर को ही क्या बोलते हैं, इस प्रोसीजर को यही बोला जाता है, ऑर्किडोपैक्सी बोला जाता है। आई बात समझ में। तो ये क्या होता है, ऑर्किडोपैक्सी। एग्जाम में पूछा जाता है इनसे क्वेश्चन, तो रोंग नहीं होना चाहिए। इसके बाद में आगे बात करते हैं अपने ऑर्किडोपैक्सी के बाद में अपने बात करते हैं एक एपिस्पाडियासिस। एपिस्पाडियासिस की बात करें तो इसके अंदर क्या होगा, एपिस्पाडियासिस की बात करें, और एक होता है हाइपोस्पाडियासिस। एपिस्पाडियासिस और हाइपोस्पाडियासिस, इसके अंदर क्या होगा, यूरेथ्रल ओपनिंग इन द
अपर अपर सरफेस ऑफ यूरेथ्रल जो ओपनिंग होती है ये कहां पे होगी, अपर सरफेस ऑफ द पेनिस। नॉर्मली क्या होता है, जो पेनिस होता है उसके टॉप पे क्या, टॉप की बात करें या फिर लास्ट टिप की बात करें तो टिप के पास में क्या होता है, यूरेथ्रल ओपनिंग होती है। लेकिन एपिस्पाडियसिस के अंदर क्या होगा, ये अपर सरफेस पे क्या हो जाएगी, इसकी ओपनिंग हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं, एपिस्पाडियसिस। आई बात समझ में। इसके साथ साथ में इस अपर सरफेस का दूसरा नाम पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि एपिस्पाडियसिस किसे बोलेंगे, तो इसको बोलते हैं अपने डोर्सल सरफेस, डोर्सल सरफेस। तो इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें तो यूरेथ्रल ओपनिंग इन द अपर सरफेस ऑफ द पेनिस भी बोल सकते हो, या फिर डोर्सल सरफेस ऑफ द पेनिस। अगर डोर्सल सरफेस पे अगर यूरेथ्रल ओपनिंग हो जाती है अब नॉर्मलिटी की वजह से, तो उसको क्या बोलेंगे, एपिस्पाडियसिस। आई बात समझ में। इसके बाद में बात करते हैं हाइपोस्पाडियसिस के बारे में। हाइपोस्पाडियसिस के अगर बात करें तो यूरेथ्रल ओपनिंग in the lower surface of the penis। पेनिस के लोअर सरफेस में अगर यूरेथ्रल ओपनिंग हो जाती है तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं हाइपोस्पाडियसिस। और लोअर की बात करें तो इसको बोलते हैं वेंट्रल सरफेस। कौन सा सरफेस, वेंट्रल सरफेस। अगर वेंट्रल सरफेस पे यूरेथ्रल ओपनिंग हो जाती है पेनिस के तो उसको क्या बोलेंगे, हाइपोस्पाडियसिस बोला जाता है। इसके बारे में आगे बात करते हैं। इसके बाद में हीमोसिस। हीमोसिस क्या होता है, टू नोट के अंदर क्या रहेगा, टू नोट रिट्रैक्टेड ऑफ द पेनिस स्किन ऑन द ग्लास पेनिस। तो पेनिस की स्किन है वो क्या नहीं हो पाती, रिट्रैक्ट नहीं हो पाती। पेनिस स्किन है वो रिट्रैक्टेड नहीं हो पाती है, टू नॉट रिट्रैक्टेड, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, पेशेंट को इस कंडीशन को क्या बोला जाता है, हीमोसिस बोला जाता है। आई बात समझे। जैसे ये जो पेनिस, ग्लास पेनिस है, इसकी साइड में यहाँ पे ये जो ये रिट्रैक्ट प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, फीमोसिस हो जाता है। ऐसे रिट्रैक्ट बैक साइड, जैसे ही एज बढ़ती है वैसे वैसे ये स्किन है ना बैक साइड होनी स्टार्ट हो जाती है। इसकी वजह से क्या नहीं हो पाना, ये जो रिट्रैक्ट नहीं हो पाना नॉर्मली, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं अपने फीमोसिस बोला जाता है। आई बात समझ में। इसके बाद में आगे बात करते हैं असेसमेंट ऑफ स्किन के बारे में। असेसमेंट ऑफ स्किन के बारे में बात करें तो इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले क्या असेसमेंट में वर्निक्स केसियोसा। वर्निक्स केसियोसा क्या होता है, वाइट चीजी या फिर स्टिकी सबस्टांस ऑन द स्किन। व्हाइट चीजी या स्टिकी सबस्टांस क्या होते हैं, बेबी के स्किन के ऊपर होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, वर्निक्स केसियोसा बोला जाता है। आई बात समझ में। इसके बाद में आगे बात करते हैं अपने लेन्यूगो। जो लेन्यूगो होता है इसके अंदर क्या होगा, फाइनी हेयर क्या रहेंगे, फाइनी हेयर ऑन द स्किन इन ब्राउन व्हाइट कलर।
व्हाइट कलर के फाइनी जो हेयर होते हैं वो क्या रहते हैं, बेबी के यहाँ पे रहेंगे, बॉडी के ऊपर रहेंगे, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं लैन्यूगो बोलते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद में देखो मिलिया, मिलिया, मिलिया क्या होता है, मिलिया की बात करें तो इसके अंदर मिलिया जो होता है छोटे छोटे सब सिबेशियस ग्लैंड के क्या होते हैं, छोटे छोटे मतलब पॉइंट होते हैं, और मोस्टली फेस के ऊपर, फोरहेड के ऊपर या फिर फ्रंटल एरिया के अंदर चिक के ऊपर पाए जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, मिलिया बोलते हैं। तो को क्या बोलेंगे, सिबेशियस, सिबेशियस पॉइंट, जैसे सिबेशियस ग्लैंड होती है जो सीबम का फॉर्मेशन करती है, सिबेशियस पॉइंट ऑन द फेस, फोरहेड, फोरहेड के ऊपर और फोरहेड फेस के ऊपर एंड चिक्स के ऊपर सिबेशियस क्या पाए जाते हैं, पॉइंट पाए जाते हैं, इनको क्या बोलते हैं, मिलिया बोला जाता है। आई बात समझ में। इसके बाद में अपने बात करेंगे, मोस्टली ये जो मिलिया होते हैं ना, इसके अंदर क्या क्या रहेगा, ये जो मिलियाज होते हैं ना, ये सिबेशियस ग्लैंड के छोटे छोटे पिन पॉइंट अगर बात करें तो उसको बोलते हैं पॉइंट, ऐसे सफेद सफेद कलर के, व्हाइट कलर के क्या हो जाते हैं, ये किस सिबेशियस के जो कलर रहता है ये कैसा रहेगा, व्हाइट कलर के रहते हैं नॉर्मली। और ये जो मिलिया होते हैं ये डिसअपियर कब हो जाते हैं, डिसअपियर, डिसअपियर 8 वीक पे ऊपर, आफ्टर बर्थ के बाद में 8 वीक के ऊपर क्या हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। आई बात समझ में। तो आज की वीडियो यहीं तक, आगे अपने नेक्स्ट बात करेंगे, आज के लिए यहीं तक, थैंक यू।